और अब बात दिल्ली एनसीआर में दम घोटू हवा की। राजधानी में लगातार 7वें दिन हवा जहरीली होती जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार बना हुआ है। हालात ये हैं कि दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू करने का फैसला लिया गया है। राजधानी में ग्रैफ 4 कैसे लागू हो, इसे लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। राजधानी में दम घोटू जहरीली हवा का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में लोगों को आंखों में जलन के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के वक्त दिल्ली का क्या हाल था, ये इन दो तस्वीरों में देखा जा सकता है। अक्षरधाम मंदिर स्मॉग की चादर में लिपटा नजर आया, जबकि इंडिया गेट तो दिखना ही बंद हो गया। हालांकि प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए पूरे दिल्ली में मोबाइल एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हालात ये हैं कि राजधानी को बढ़ते प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली फायर ब्रिगेड ने भी पानी की बौछार कर प्रदूषण के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद जैसे बड़े शहर गैस चैम्बर में तब्दील हो चुके हैं। बीते रविवार औसतन राजधानी दिल्ली में AQI 454 दर्ज किया गया, जिसके बाद अब राजधानी दिल्ली में ग्रैफ 4 लागू कर दिया गया है। यानी आने वाले समय में दिल्ली में सख्ताई बढ़ने वाली है। डीजल से चलने वाले ट्रक और बसों को राजधानी दिल्ली में अनुमति नहीं दी जा रही है। कंस्ट्रक्शन के काम राजधानी दिल्ली में रोक दिए गए हैं। प्राइमरी स्कूलों को 10 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है और 5वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सजेशन दिए जा रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग मास्क पहनकर घरों से बाहर निकले। दिल्ली में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली में सुबह की हवा में जहरीले धूल कण का स्तर 471 पाया गया। हवा में PM 2.5 का स्तर 471 होने का मतलब है दिल्ली की हवा सेहत के लिए बेहद खराब है। हालात की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली में ग्रैप का चौथा चरण लागू कर दिया गया है। डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो कंस्ट्रक्शन बंद किया गया है, दिल्ली के अंदर जो वाहनों पे BS3 पेट्रोल और BS4 के डीजल गाड़ियों पे जो प्रतिबंध है, उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसको स्ट्रिक्टली कड़ाई के साथ लागू किया जाए। जो जगह जगह कूड़े जल रहे हैं, जगह जगह जो बायोमास बर्निंग हो रही है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अभी हमारी स्ट्रेटजी ये है कि सख्ती के साथ जो है पोल्यूशन को कंट्रोल करने वाले नियमों को जमीनी स्तर पे लागू किया जाए, जिससे कि चूंकि मौसम में बदलाव नहीं दिख रहा है, हवा की स्पीड में बदलाव नहीं दिख रहा है, तो ऐसे में कैसे ज्यादा से ज्यादा सोर्सेज को जो है वो कंट्रोल किया जाए, इस पे हम फोकस कर रहे हैं।